हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ेंगे सतलुज के बारे में। जैसे हमारी मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट है। मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट है। इस सीरीज में हमने अपने पिछले लेक्चर में इसका सफर देखा था, 1947 से लेकर 1971 तक। उसके बाद हमने सतलुज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने इसका इंट्रोडक्शन यानी कि ओवरव्यू कि सतलुज हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों को होकर जाती है और किन किन गांवों को बसाती है, ये हमने देख लिया था। अब हम इसको थोड़ी और गहराई से देख रहे हैं। इसी कड़ी में हमने इसका लेक्चर 1 कल कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। ये हमने सतलुज का ओवरव्यू लिया था कि हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये देखिए, ये क्या है, हमारा प्यारा भारत। और भारत में अगर हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें तो वो हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है, भारत के नॉर्थ में। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश को गौर से देखें तो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, किस देश के साथ, तो देखिए वो है हमारा चाइना, यानी कि वो चाइना है। चाइना में भी कौन सा, तिब्बत। जो चाइना ने इसको ऑक्युपाई किया था वो वाले तिब्बत के साथ हम क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, उसके बाद अगर हम देखें कि भारत में हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो उसमें आ जाती है 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एक आ जाता है हमारा पंजाब राज्य में। देखिए, यूनियन टेरिटरी में कौन कौन आया, यूनियन टेरिटरी में आया हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। पहले ये क्या थे, राज्य था एक जम्मू कश्मीर, लेकिन उसके इनके विभाजन के बाद अब क्या हो चुकी है, 2 यूटीज, यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ 2 यूटीज की भी सीमा साझा होती है। अब उसके बाद स्टेट देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कितने राज्य हुए, राज्य हुए 1 2 3 4, 4 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, 4 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। ये हमारे पास टोटल हुआ कि हिमाचल प्रदेश इनके साथ अपनी सीमा साझा करती। अब उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश को, अगर हमने देखा था कि ये इंटरनेशनली किसके साथ अपनी सीमा साझा करती है, चाइना। चाइना में भी किसके साथ, तिब्बत में। तो तिब्बत में ही एक जगह है कैलाश माउंटेन रेंज, यानी कि कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं। इसी के दक्षिण में यानी कि इसी के साउथ में एक लेक है, एक झील है। वो कौन सी है, मानसरोवर। इस झील का नाम हमें याद रखना होता है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। इसी के पश्चिम की ओर यानी कि इसके वेस्ट में एक और झील है, राक्षसताल झील। इस झील से एक नदी का उद्गम होता है, यानी कि इस झील से एक रिवर राइज करती है। और उस लेक का नाम क्या है, हमारे हिमाचल में सतलुज है। हमारे हिमाचल, हमारे भारत में उसका लेक का नाम क्या है, सतलुज। लेकिन अगर हम देखें तिब्बत में सतलुज को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, सतलुज का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से। जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहां पर ये किसी अन्य नाम से जानी जाती है। तो वो क्या नाम है, लोंगचेन खाबाक। लोंगचेन खाबाक। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि तिब्बत में सतलुज का क्या नाम है, लोंगचेन खाबाक। और निकलती कहाँ से है, राक्षसताल लेक, राक्षसताल झील से निकलती है। अब उसके बाद आता है कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश में आई तो आई कौन से जिले में, ये आई हमारे किन्नौर में। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, ये करता हमारा लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो किन्नौर में आई ये हमारी सतलुज रिवर। अब देखिए एंट्री पॉइंट, यानी कि इसका हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंट्री हुई, तो वो है हमारे पास यहाँ पर। हमने कल इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। ये कौन सा है हमारे पास, शिपकिल्ला। उसके बाद हमने इस जर्नी को पूरा देखा था। अब चलिए इसी जर्नी को हम एक माइंड मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें, एक तो हो गया ये हमारा हिमाचल प्रदेश के मैप के थ्रू याद हो जाएगा, दूसरा है एक माइंड मैप के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है हमारा किन्नौर। ये मैंने अभी पूरा किन्नौर बनाया है अपना, ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट है, ये अभी पार्ट ऐसा है, मैं ये वाला पार्ट अभी कैसा है, किस तरफ को है, ये ऐसी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉक मोड़ दूं तो कैसे हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए किन्नौर है ये हमने क्या बनाया, पूरा किन्नौर बनाया। अब देखिए सतलुज का एंटर कहाँ से हुई, किन्नौर में एंट्री हुई शिपकिल्ला से, ठीक है।
एंट्री कहाँ से हुई? शिपकिल्ला से। जब किन्नौर में आई है तो इसे छोड़ के भी जाएगी क्योंकि नदी क्या बहती है, तो ये कहाँ से जाती है? छोरा। कहाँ से एग्जिट होती है इसकी किन्नौर में? छोरा से। अब उसके बाद देखिए किन्नौर की सीमा साझा होती है उत्तराखंड से और लाहौल स्पीति से। इस तरफ को लाहौल स्पीति आ गया और थोड़ा सा जो आता है हमारे यहाँ पर कुल्लू की बाउंड्री आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ गई हमारे पास कुल्लू की बाउंड्री। तो उसके बाद अब देखेंगे हम कि इसकी किन्नौर में सतलुज की मेन सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है स्पीति। स्पीति रिवर के बारे में हमने पढ़ा था, कौन से निकलती है? कुंचुम रेंज से, कुंचुम पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जो स्पीति है उसको भी दो नदियाँ क्या है हेल्प करती है, ट्रिब्यूटरीज है उसकी भी दो। कौन कौन सी? टेप्को, टेगपो एंड कब्जिया, टेगपो एंड कब्जिया। उसके बाद ये मिलती कहाँ पर है? ये देखिए ये आ रही है लाहौल स्पीति से। स्पीति का उद्गम स्थान कहाँ है? लाहौल स्पीति में कुंजुम रेंज। उसके बाद ये आई और ये कहाँ पर मिली? किन्नौर में नामगिया खाप। तो देखिए नामगिया खाप सतलुज नदी है और उसी के किनारे नामगिया खाप गांव बसा है। तो नामगिया और खाप गांव अगर बोला जाए कि किस नदी के द्वारा बसाया गया है तो उसका आंसर भी क्या होगा? सतलुज होगा उसका आंसर भी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी किन्नौर में बसपा। बसपा कहाँ से निकलती है? बसपा हिल से। जब ये निकली है तो सतलुज में कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है करछम कल्पा में। तो ये भी सतलुज के द्वारा बसाए गए गांव हैं। कौन कौन से आ गए हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट? चिपकिल्ला, चोहरा, स्पीति, कुंजुम रेंज, टेगबो, कब्जिया, नामगिया खाब और बसपा। बसपा हिल से निकलने वाली, करछम में मिली, कल्पा में। देखिए ये इनका मिलन पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि ये मिलती कहाँ पर है? सतलुज में। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसकी। देखिए ये सतलुज है, ये इसका राइट हो गया यानी कि दाएं, ये इसका लेफ्ट हो गया यानी कि बायां। ठीक है, अब देखते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो दायां बायां बाईं तरफ से आने वाली जो इसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में, जो छोटी छोटी है। तेलंग, निशांग, टिडोंग, तैती। कौन कौन सी याद रखनी होती है हमें? तेलंग, निशांग, टिडोंग, तैती। ये होती है इसकी कौन सी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि बाईं साइड से जो आती है ट्रिब्यूटरी वो। उसके बाद आता है हमारे पास राइट बैंक। तो केरंग, किशांग, रोपा, भाबा, रूपी। ये हमें देखिए ये राइट ये लेफ्ट, हमें राइट एंड लेफ्ट हमसे पूछ सकते हैं कि देख लिए कि तेलंग क्या है, राइट है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से इसमें सतलुज में मिल रही है, राइट से मिल रही है या लेफ्ट से मिल रही है। तो केरंग, किशांग, रोपा, भाबा, रूपी ये कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तिलेंग, निशांग, टिडोंग, तैती ये कौन सी है? ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा किन्नौर का सफर, किन्नौर में सतलुज के सफर को, किन्नौर में सतलुज का कैसा सफर रहा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। ये हमारे पास हिंदी में है, शिपकिल्ला से आई, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक में तिलेंग, नेसांग, तिडोंग, तैती, केरांग, कशांग, रोपा, भाबा, रूपी। ठीक है, स्पीति कुंजुम पर्वतमाला से निकलती है रिवर। उस पर तेपको, टेकपो, कब्जिया इसकी और ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद बसपा हिल से निकली, बसपा करछम और कल्पा में वो मिल गई। ये नामगिया खाब में मिली हमारी स्पीति रिवर। उस पर किन्नौर को छोड़ के कहाँ पर चली? छोरा पे चढ़ के अगले जिले में चली। तो अगला जिला कौन सा है होता है? देखिए ये हमारा किन्नौर है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें हिमाचल के मैप में तो किन्नौर है। किन्नौर किस किस के साथ सीमा साझा करता है? इसके नॉर्थ में देखेंगे तो लाहौल स्पीति है। इसके देखिए ये हो गया इसके नॉर्थ। अगर हम डायरेक्शन बनाएं, नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व, यहाँ पर वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो देखिए नॉर्थ में क्या है इसके? लाहौल स्पीति। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? ये देखिए इसके उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? कुल्लू। इसके पश्चिम में यानी कि वेस्ट में क्या है? शिमला, शिमला की साझा हो रही है। और इसके दक्षिण में क्या है? चाइना, तिब्बत। और इसके दक्षिण में इसके क्या है? दक्षिण में तो इसके उत्तराखंड है। इसके पूर्व में क्या है? तिब्बत। दक्षिण में नहीं, पूर्व में है इसके तिब्बत, दक्षिण में है इसके उत्तराखंड। अब देखिए यहाँ से सतलुज आ रही है, इसका मतलब है कि इसका अगला सफर कहाँ को होगा तय? शिमला को। तो देखिए इसके बाद ये शिमला से होते होते कुल्लू के साथ सीमा बनाते बनाते मंडी से होकर जाती है। ये सतलुज का हमारा सफर हुआ शिमला में। पहले ये शिमला में आई, फिर कुल्लू से गई,
ये हमारे पास शिमला और कुल्लू का बॉर्डर है, तो शिमला और कुल्लू के बॉर्डर से सफ़र तय कर रही है। उसके बाद ये शिमला और मंडी का है, तो शिमला और मंडी के बॉर्डर से होते हुए जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद ये अभी ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने अभी इसका सफ़र। अब उसके बाद देखिए ये इसने सफ़र तय किया अपना शिमला में। उसके बाद ये होते होते कुल्लू मंडी के साथ सीमा बनाते हुए देखिए अब शिमला में देखेंगे, ये इसमें क्या आ रही है, खड। कौन सी खड? नोगली खड। नोगली खड, नोगली खड किसमें मिल रही है, ये कौन सी ट्रिब्यूटरी? देखिए ये वाला एरिया कौन सा है इसका, लेफ्ट यानी बायां, तो बाएं ट्रिब्यूटरी हमारी नोगली। और यहाँ पर एक रामपुर गांव, जो जानते ही होंगे आप, रामपुर गांव, वो भी किसके द्वारा बसाया गया अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सतलुज रिवर के द्वारा। तो रामपुर गांव है इधर जैसे, तो वो सतलुज रिवर के द्वारा बसाया गया गांव है। ठीक है, मतलब किसके किनारे है रामपुर गांव? सतलुज के किनारे। अब उसके बाद ये मंडी से होते होते फिर ये मंडी के साथ सोलन की सीमा आ गई। उसके बाद ये बिलासपुर में एंटर हो जाता है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने क्या देखा कि ये शिमला से होते हुए, शिमला से जाती है, किन्नौर के बाद किस में आती है, जिले में शिमला में आती है। और शिमला में इसमें कौन सी खड मिलती है? नोगली खड। शिमला में एक ही हमारे को खड याद रखनी होती है, वो कौन सी? नोगली खड। और एक ये पॉइंट याद रखना होता है कि रामपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो रामपुर है हमारा सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ गाँव। अब उसके बाद हम देखें, अब हम फिर से अपना माइंड मैप याद करने की कोशिश करते हैं कि हमें याद हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, ये हमारी सतलुज आई। अब देखिए ये हमारा किन्नौर है, जिला देख लेते हैं। ये हमारा किन्नौर है, ये हमारा किन्नौर के बाद कौन सा आ रहा है? शिमला। इस तरफ को देखें तो किन्नौर के साथ किस किस ने हमने देखा था कि इसके उत्तर में क्या है? लाहौल स्पीति। और उत्तर पश्चिम में क्या है था? कुल्लू। उसके बाद इसके दक्षिण में क्या था हमारा? उत्तराखंड। अब शिमला को देखते हैं, शिमला के उत्तर में कुल्लू मंडी। ठीक है, यहाँ पर यही शो हो रहा है अभी तक। तो चलिए अब देखते हैं, ये शिपकिला से एंटर हुई, छोरा से इसने क्या हुआ, शिमला को छोड़, मतलब किन्नौर को छोड़ चली। अब उसके बाद इसकी हमने देखी थी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, स्पीति कुंजुम रेंज से निकलती है। जो स्पीति की ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? टेकपो एंड कब्जिया। स्पीति मिलती कहाँ थी? किन्नौर में, नामगिया खाप में। बसपा नदी कहाँ से ओरिजिन होता था उसका? बसपा हिल से। या देखिए स्पीति का ओरिजिन हो रहा है लाहौल स्पीति में, बसपा का हो रहा है किन्नौर में ही। ठीक है, और ये मिलती कहाँ थी? करछम कल्पा में। ये अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी इसकी बाईं ओर से आने वाली जो ट्रिब्यूटरीज थी वो थी हमारे पास तिलेंग, निशांग, टिडोंग, तैती। दाईं तरफ से आने वाली थी केरंग, कशांग, रोपा, भाबा, रूपी। अब उसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए इसने किन्नौर को छोड़ के चली है छोरा में, शिमला में एंटर होगी तो कहाँ से? बढ़ल, बढ़ल, बढ़ल। ये जगह का नाम पूछा जाता है कि कौन सी जगह से शिमला में आती है? बढ़ल। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास, उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए इसमें कौन सी खड्ड आके मिली? नोगली खड्ड आके मिली। नोगली खड्ड, नोगली खड्ड किस में मिली? सतलुज में, शिमला में मिली। आपसे पूछ सकते हैं कि नोगली खड्ड कहाँ पर मिलती है? सतलुज में, तो शिमला, रामपुर में। ठीक है, अब उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि सतलुज क्या है, कुल्लू और मंडी के साथ, ये कुल्लू हुआ, कुल्लू और मंडी की सीमा के, कुल्लू शिमला, मंडी शिमला की सीमा से होते हुए जा रही है। तो देखिए ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि जब ये मंडी में एंटर करती है तो कौन से गांव से एंटर करती है? तो वो है फिरनू, फिरनू गांव। ये हमें याद रखना होता है। उसके बाद ये हुआ हमारा सफ़र। इसका कहाँ कहाँ हमने पढ़ा? इसका सफ़र किन्नौर में, शिमला में और कुल्लू मंडी में। किन्नौर में हमने क्या याद रखना होता है? शिपकिला और छोहरा। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी स्पीति, बसपा। स्पीति कहाँ मिलती है? नामगिया खाब। ये कहाँ मिलती है हमारे पास? करछम कल्पा। उसके बाद इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी दाईं तरफ से आने वाली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बाईं तरफ से आने वाली। शिमला में हमारे को सिर्फ एक ही बात याद रखनी होती है, नोगली खड्ड, जो मिलती है रामपुर गांव बसाती है। कुल्लू के बारे में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बस ये है कि ये कुल्लू के साथ सीमा थोड़ी सी, मतलब सतलुज टच करती है कुल्लू को। उसके बाद आ जाता है मंडी। मंडी में याद रखना होता है कि ये फिरनू से मंडी में एंटर होती है, फिरनू गाँव से मंडी में कहाँ होती है? ये एंटर होती है। तो ये थी हमारी सतलुज का आज का सफ़र। देखिए ये हमारा हिंदी में है, छिपकिला, तिलेंग, निसांग, टिडोंग, तैती, बसपा, बसपा रिवर आ गई करछम कल्पा में जो मिलती है। छोहरा से ये किन्नौर को छोड़ के बढ़ल से ये शिमला में एंटर होती है। शिमला में इसमें नोगली खड्ड मिल जाती है, जो रामपुर, अगर आपसे पूछा जाए शिमला में स्पेसिफिकली कहाँ मिलती है नोगली खड्ड, तो आप बोलेंगे रामपुर में। ठीक है, उसके बाद मंडी से कहाँ एंटर करती है? ये फिरनू गाँव से मंडी में एंटर करती है। ये था हमारा सतलुज का सफ़र। कहाँ कहाँ? सतलुज को हमने देखा
राक्षसताल से लेके फिरनू गांव तक की कहानी। अब आने वाले लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।